और आज के कार्यक्रम के अनुसार बोला जाए तो आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो पूना के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के अपंग विद्यार्थियों के स्कूल के कार्यक्रम में आए थे। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक उन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया कि 15 मिनट और यहां रुकने वाला हूं। कार्यक्रम खत्म हो चुका था। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा और एक कुर्सी पर आकर वो अकेले बैठे और उन्होंने सब लोगों को कहा कि मैं आपके 3 सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता ऐसा हूं कि सवाल छोटे बच्चे करें। तो एक बच्ची थी, मेरे ख्याल में 8वीं या 9वीं कक्षा की होगी बच्ची। उस बच्ची ने एक सवाल पूछा, आप हमें बताइए कि आपके जीवन का सर्वोच्च समाधान का क्षण कौन सा रहा है। तो हम सारे लोग बैठे थे, मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि डॉक्टर कलाम जी के जीवन में समाधान के क्षण तो बहुत आए हैं। वैसे आप भी जानते हैं, विश्व के बहुत जाने माने वैज्ञानिक रहे, पोखरण तक पहुंच गए, वैज्ञानिक सलाहकार रहे, रैकेट बनाया, पहला जुड़ा हुआ जो फाइट कर सके ऐसा प्लेन बनाने में उनका ही नाम था। कई बातें थी। तो हम में से कई लोग ऐसे सोच रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने अपने दिमाग में सोच रहे थे कि इसमें से कोई क्षण होगा कि जो क्षण वो बता देंगे कि ये मेरे जीवन की समाधान की उपलब्धता है। तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे 4-5 दोस्त एक दिन पोलियोग्रस्त बच्चों को देखने को गए थे। तो महसूस ऐसा हुआ कि पोलियो का बच्चा जो घुटने के नीचे का पैर जो कृत्रिम पैर रहता है वो पहनता है, उसका वजन उस समय 3 किलो था। अंग्रेजी में उसको कैलिपर्स कहते हैं, और हम घड़ी जैसे बांधते हैं पटे की, वैसे वो घुटने के नीचे बंधा जाता है। 3 किलो का वजन पैर से उठाना और पैर रखना, ये बात कितनी मुश्किल है हम भी समझ सकते हैं। तो उनके चमू ने ऐसा तय किया कि ये वजन हम कम कर ले। ये इसलिए तय किया कि मैं विमान क्षेत्र शास्त्र का विद्यार्थी रहा, एरोनॉटिक इंजीनियर के विद्यार्थी रहे डॉक्टर कलाम, और विमान एल्यूमिनियम के धातु से बनता है जो सबसे हल्का धातु है। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करेंगे और इसका वजन कम कर देंगे तो बच्चों को पहनने में कम मुश्किलें होंगी। 1 साल के बाद उनको इस विषय में यश प्राप्त हो, उनके चमू को। और वो कह रहे थे, डॉक्टर कलाम बाय पर्सनैलिटी वॉज नेवर नोन एज ए इमोशनल पर्सन, ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, एंड आई हैव सीन हिम, मेट हिम फॉर couple of times, very fortunately, for different occasions. ये मैं बीच में इसलिए कहा कि वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमने बना लिया, और हमारे चमू ने जब वो बनाया तो उसका वजन हो गया 300 ग्राम। 3 किलो से 300 ग्राम बन गया, यानी इट इज रिड्यूस बाय 90%, बहुत बहुत कम हो गया। तो कैलिपर्स हमने एक अपंग स्कूल के जगह दे दिए, और शाम को बच्चों को देखने के लिए हम सारे 4-5 लोग स्कूल के दरवाजे पर पहुंच पड़े। तो बाहर खड़े थे, माता पिता भी खड़े थी, अपने बच्चों को लेने को आई थी। तो हम देख रहे थे तो बच्चे थोड़े थोड़े दौड़ते आ रहे थे, जितना हो सके उतना दौड़ते आ रहे थे। जो चलने में दिक्कत महसूस करते थे वो थोड़ा दौड़ते आ रहे थे। तो अपना बच्चा दौड़ते आ रहा है ऐसे देख के कई माता और पिताओं के आंख में आंसू आ गए। और डॉक्टर कलाम जी का आगे का लफ्ज मैं कहूंगा तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके आंखों में आंसू आए ऐसे में जब देखने को गया तो मैंने देखा कि हमारे सारों के आंसू आंखों में आंसू आ गए।
मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, इसका सर्वोत्तम वैभव इस भूमि में इससे जाना जाता है। ऐसे कहकर उन्हें इस बच्ची को कहा कि जब वो आंख में आंसू आए और मैं बच्चे के पीठ पर हाथ रखकर उससे थोड़ी बात की, वो मेरे आयुष्य की सबसे बड़ी समाधान का क्षण। इसी वाई फॉर मैन लिव्स। और हमको नहीं, विश्व के लिए है, विश्व के लिए। और यह इस भूमि की विशेषता रही है। वर्तमान में स्वामी जी का दृष्टिकोण देखने के लिए मैं दो बातें आपके सम्मुख रख चुका हूं। एक ऐसी है, मेरा जीवन मैंने कष्ट के पश्चात भी मेरा नहीं है, सबका है, सबके लिए है। जितना कर सकूं उतना करने के लिए है। क्षमता अलग अलग है, पात्रता अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है, लेकिन जो कुछ कर सकूं वो करने के लिए जीवन मात्रा की धारणा रहे, ऐसा संकल्प और ऐसा विचार इस भूमि ने दिया है और इस विश्व की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विश्व यह मानता है कि जो सबसे बड़ा प्रभावशाली है, जिसे मराठी में कहा जाता है बड़ी तो कानकड़ी, वन हु इज पावरफुल इज गोइंग टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो है, कौन है सबसे बड़ा? जो ताकतवान है वो सबसे बड़ा है। यह भूमि ने यह महसूस किया है जो क्षमावान है सबसे बड़ा है। यह इस भूमि की विशेषता रही है। और केवल विशेषता नहीं, ऐसा बर्ताव करने वाले, ऐसी कृति करने वाले कई कर्मयोगी अपने जीवन के पश्चात ये उदाहरण रख कर गए हैं। स्वामी जी का वो वाक्य तो आप सब लोग जानते हैं कि डू नॉट लिव फॉर योर सेल्फ, लिव फॉर अदर्स। इफ यू लिव फॉर योर सेल्फ यू आर डेड देन अलाइव। वेरी शार्प है। दूसरों के लिए जीते नहीं हैं तो जीते हुए भी आप मर चुके हैं। यह संस्कार का धन क्या वर्तमान में आवश्यक नहीं है? दूसरों को खत्म करने की बात, द्वेष से परिपूर्ण हुई बात, कलंकित जीवन का आश्रय लेते हुए कलंकता फैलाने वाली बात, कपटता से और दुष्टता से पूरी भूमि को समाप्त करके विश्व में मेरा ही रहेगा कुछ न कुछ समय तक, ऐसा एक राज्य मेरे हाथ में आ जाए, ऐसी बात रखने की आकांक्षा करने वाले जो सम्राट रहे, उन्होंने भी इस संस्कार के ऋषि धन के सन्मुख अपने सर झुका दिए हैं। इसलिए वर्तमान में जगत हिताय च। दूसरी बात, आयुष्य सुख के लिए नहीं, समाधान के लिए है। तीसरी बात, मैं आपको केवल 6-7 छोटी छोटी वैल्यूज को सन्मुख रखते हुए बताऊंगा। जीवन में अर्थ का महत्व है या नहीं है, इसका उत्तर हम जानते हैं। पुरुषार्थ में अर्थ भी 2 नंबर पर है। ये नंबर उनको दूसरे जगह लाने की व्यवस्था नहीं है मेरे दृष्टि से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नंबर बदलना नहीं है। अर्थ और काम ये 2 पुरुषार्थ धर्म के अनुलक्षी करने हैं, समय कौन सा भी हो। इसलिए अर्थ का प्रभाव और अर्थ का अभाव, ये दोनों चीजें अर्थ के लिए ठीक नहीं है। कष्ट से प्राप्त की हुई सारी चीजें, पहला सिद्धांत, दूसरों के लिए रखनी है। मराठी के ख्यातनाम संत तुकाराम महाराज अपनी मराठी के पंक्ति में ऐसा लिखते हैं
जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे, यानी धन ऐसा प्राप्त करो, इकट्ठा करो, धन प्राप्त करो। सोचो क्या सोच इस देश की, धन प्राप्त करो, इकट्ठा करो, बहुत प्राप्त करो। ये गलतफहमी है कि इस देश ने ऐश्वर्य को पूजा नहीं है, लेकिन ये पूर्वार्ध है। और उत्तरार्ध ऐसा है, जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे, ये पूर्वार्ध है। और उत्तरार्ध ऐसा है, उदासे विचारे वेचे करी, मतलब जो पाया है वो तुम्हारा नहीं है, जो सत्पात्र केवल तुम्हारा नहीं, तुमने पाया है फिर भी तुम्हारा नहीं है। इस देश का समाज मेरे बचपन का झूला है, इस देश का समाज मेरे यौवन की फुलबाग है, और इस देश का समाज मेरे बुढ़ापे की काशी है। ऐसी धारणा समाज के बारे में रखना, ये जो मैं शब्द रखा, जो अभी कोटेशन रखा आपके सामने, ये स्वामी जी का है। ऐसा मेरे मन में सतत संस्कार होते रहने से विश्व का माहौल ही बदल जाएगा। और विश्व आज इस पर सोच रहा है, बड़े गर्व से नहीं, लेकिन सोचने का उनका तरीका थोड़ा बदल गया, इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूं। कई गांव में जैसा मैं गया हूं, तो भाग्यवश मैं कुछ देशों में भी गया हूं, और वहां के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, क्लब्स, ऐसे जाने का सौभाग्य मिला है। तो इस देश की संस्कृति का उन पर क्या असर है, ये मैं थोड़ा बहुत खुद देख कर आया हूं। ये इसलिए अभी कह रहा हूं कि ये सारी चीजें विवेकानंद जी के विचार के दृष्टि से जो निकली, क्या हम इस दृष्टि से समाज को देखते हैं? कैपिटलिस्ट कंट्री में व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात है, मैं मेरे तरह से जीऊंगा। हम में से यहां बैठे हुए और यहां न आए हुए कोई भी ऊपर से अलग अलग है, भिन्न है। एक मां के दो सुपुत्र भी सरीखे नहीं रहते, जुड़वा भाई होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ फर्क हो ही जाता है, निसर्गवत होता है। ऐसे हम भिन्न हैं, लेकिन भारतीय वेदांत की यह दृष्टि रही है कि हम अभिन्न हैं। इसको शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत कहा है। हम अलग है, सही है, लेकिन हम में, सब में एक ही ईश्वर का स्थान है। ऐसा सोचने से जो व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात पाश्चिमात्य देश में बहुत बड़े पैमाने पर आज चल रही है, और उसके कई दोष हमारे सन्मुख आ चुके हैं आज में। दूसरी बात पाश्चिमात्य जगत में और पूरे विश्व में चल रही है, वो समता की है, इक्वालिटी। और हम हमको खुद को फंसा रहे हैं, जैसे एक अंग्रेजी वाक्य में कहा गया है कि वी आर ऑल इक्वल्स बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। ऐसी इक्वालिटी की भाषा है। दो चीजें आप ध्यान में रखो, फ्रांस के राज्यकांत्री में भी बताया गया। क्या विशेषता है अमेरिका की? पूरे किसी को भी उसका जीवन जीने का पूरा स्वातंत्र्य है। एक्सेसिव फ्रीडम, मैंने एक्सेसिव कहा है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि पड़ोस में कौन है, उसको क्या तकलीफ है, देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे के जीवन में न झाके, उसके तकलीफों के तरफ न जाए, उसका मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसे मानने की विश्व की आज की पाश्चिमात्य वृत्ति है। इस व्यक्ति
व्यक्ति स्वातंत्र का अनुभव करते हुए कई सवाल उनके जीवन में पैदा हो चुके हैं, कई सवाल। देखिए, मेरे पास रेलवे का रिजर्वेशन है, मैंने कष्ट से कमाए हुए पैसे से लिया है। मैं मेरे सीट पर सोना चाहता हूं, उस वक्त कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसको मुझसे ज्यादा उस सीट की आवश्यकता है, तो व्यक्ति स्वतंत्र क्या कहेगा? आई हैव बाय द टिकट, आई हैव ए रिजर्वेशन, आई हैव नो कंसर्न विथ यू, आप जानो, आपका काम जानो। और इससे ज्यादा बोलना है तो फिर कैसे डब्बे में घुस के आए जाकर, रिजर्वेशन नहीं था तो, और कुछ बातें रख दूंगा। और अगर रखी तो गलत नहीं होगी, तर्क के दृष्टि से गलत नहीं होगी, मैं उसके तरफ ऐसा ही देखूंगा। और यही हो रहा है पाश्चिमात्य जगत में। और पाश्चिमात्य जगत आज यह अनुभव कर रहा है कि स्वतंत्रता की परिसीमा एक विशिष्ट पर्याप्त सीमा रेखा के बाहर चली जाए, हमारे शब्द में उसकी लक्ष्मण रेखा पार कर दी, तो समता के लिए बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। और समता की रेखा हमने पार कर ली, लक्ष्मण रेखा, तो हम स्वातंत्र के लिए संकोच पैदा कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण अगर लिया जाए तो ये दोनों चीजें अगर हमारे जीवन में सही पैमाने में चले तो तीसरा पहलू जिसे हम बंधुता कहते हैं वो जीवन में आने की आवश्यकता है। अगर बंधुता है तो समता का और स्वतंत्रता का दृष्टिकोण मेरे जीवन में, मैंने जो पहला पहलू रखा था उसके दृष्टि से दूसरे के तरफ झांकने की मुझे आज्ञा करेगा, केवल इच्छा नहीं व्यक्त करेगा। और वैसा बर्ताव मैंने नहीं किया तो मैंने गलती की है, ऐसा मैं महसूस करूंगा। यह मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। यह बंधुता का व्यवहार, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का 11 जनवरी का जो भाषण है वो विश्व बंधुत्व दिन के नाम से जाना जाता है। यह बंधुता का व्यवहार विश्व कब सीखेगा? और बंधुता उपकार के दृष्टि से नहीं, कर्तव्य के भाव से। दो बच्चे हैं, एक ही मां के बच्चे हैं, किसी वजह एक बच्चा अच्छा है, दूसरा नहीं अच्छा है, तो मां का ध्यान जो अच्छा नहीं उसके तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उसका वात्सल्य, उसका मातृत्व उस बच्चे की तरफ चला जाता है। बंधुता से तुम समता लाओ तो आदरणीय दत्तोबंध ठेंगड़ी जी ने पहली बार शब्द निकाला था, वैसे समरसता पैदा हो जाएंगी। व्यक्ति स्वातंत्र्य और समता का ज्यादा आग्रह करने से और बंधुता न रखने से क्लेश बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे, और उसका माहौल कहां तक चला जाएगा इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, हम देख रहे हैं। मेरा जीवन दूसरे के लिए है, मैं उसके कोई पहलू आपको बता रहा हूं। यह वर्तमान में सोचने की आवश्यकता है, और इस बंधुता का कुछ न कुछ ढंग से हम निरूपण करें, हमारा व्यवहार वैसे रहे, ऐसी आवश्यकता है। आज के जीवन में ज्ञान की बड़ी प्रतीक्षा है, और आज के जीवन में यहां पर बैठे हुए माता पिता को पूछा जाए बच्चा क्या कर रहा है तो कहते हैं आईटी में है, डॉक्टर होने वाला है, कलेक्टर होने वाला है। ये सारी चीजें अच्छी है, तो हमारे जीवन की सोच कैसी है और वर्तमान में इसे आवश्यकता कैसी है, मैं कुछ लफ्ज में आपको कहना चाहता हूं। हमारे जीवन के बारे में ऐसा कहा है कि हम सामाजिक पातक ना करें, हम सामाजिक पाप ना करें।
नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। मैं धीरे धीरे कहता हूं और फिर विवरण करूंगा। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, वर्शिप विदाउट डिवोशन, wealth without work, politics without principle, and pleasure without consciousness। इसको हमारे चिंतकों ने सामाजिक पाप बताया है, और इसकी सारी दृष्टि विवेकानंद जी ने कैसे दी है, कुछ चंद मिनटों में आपके सम्मुख रखूंगा। शिक्षण की व्याख्या क्या की है विवेकानंद जी ने? Where is the wisdom? An education which cannot create a wisdom cannot be said to be an education। कौन से एजुकेशन को विजडम कहा जाए? डॉक्टर कलाम, कैलिपर्स 300 ग्राम, विवेचन की आवश्यकता नहीं। एक उदाहरण जो मैंने रखा, ऐसे कई उदाहरण देते हैं। आज एजुकेशन सिस्टम पहले लफ्ज में अड़की हुई है, कौन सा? इंफॉर्मेशन। बच्चों को पूछो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हो? नहीं जानते, नहीं 2 मिनट रुक जाओ, मैं जान जाएंगे। फिर गूगल पे सर्च करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन एक पन्ने में आ जाएगा, पढ़ लेंगे। बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। मैं सारी बातें केवल इकट्ठा कर लूं और उसके मुताबिक सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते एक ऐसे माहौल पे चढ़ाओ जिसका नाम कुछ ना कुछ डिग्री है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मैं आर्किटेक्ट हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, मैं कलेक्टर हो गया, ऐसा चढ़ गया। लेकिन उसका जिस जीवन को प्राप्त करने, जो प्राप्त किया, उसको नॉलेज कहा जाएगा क्या? तो इस भूमि में उसको नॉलेज नहीं कहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, धक्का लगेगा इस बात सुनकर। भगवत गीता में इसके लिए जो शब्द प्रमाण रखा गया है वो है अविद्या। मैं कई बार पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ मेरे पढ़ने में गलती नहीं हो रही ना। अविद्या कहा है। नॉलेज किसको कहा है? व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ माइंड। बच्चों के दिल की मशागत करते करते उसका मन, उसका मेंदु, शीर्षस्थ और उसकी कलाई, ये तीनों चीज एक साथ जुड़ जाए। जैसे अभी बच्चे ने कहा, हमने कितना सुना मालूम नहीं, बच्चे ने विवेकानंद जी के 2-4 लफ्ज कहे अभी, विवेकानंद जी बनकर, बी स्ट्रांग, कलाई एग्जाम्पल है। आज के शिक्षण के माने केवल मेंदु का विकसन है, बस केवल दिमाग। जो दिमाग दिल की बात नहीं सुन पाता है वो दिमाग क्या कर बैठेगा, ये दिमाग को भी मालूम नहीं है। दिल की बात सुनना इसका यह मतलब नहीं है कि दिल कहेगा वैसे करना। समझने की कोशिश करो। और इसके आज के जमाने, इसलिए आज एक बहुत बड़ा लफ्ज पाश्चिमात्य जीवन में साइकोलॉजी के धारण पे आया हुआ है, उसको कहा जाता है इमोशनल कोशेंट। आज तक तो कौन सी बात थी? इंटेलिजेंट कोशेंट। तो इंटेलिजेंट कोशेंट के साथ इमोशनल कोशेंट की बात जिस शिक्षा में नहीं है, मैं पहले पहलू पर बोल रहा हूं, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये मैंने प्राप्त कर लिया। मैं बहुत ऊंची पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया हूं,
तो सेवा ये मेरा धर्म है, दुख से उसको रिलीफ देना ये मेरा काम है, जितना मैं कर सकूं। और ऊंची मात्रा में कहा जाए तो मैं ये कर रहा हूं, मेरे हाथ से ये हो रहा है, कोई मुझसे करवा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी की बात हम अगर भगवत गीता में सुने, मैं कोई नहीं हूं, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। मेरे हाथ में ये चीज अभी दी हुई है, मेरे हाथ से मैं कर रहा हूं, सही बात है, लेकिन ये हाथ को ये चीज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है ऐसा मालूम कर लिया तो मैं कर रहा हूं ऐसा मालूम नहीं होता है। और ऐसी सोच, जो ऐसी सोच है वो तुम्हारा कैरेक्टर बनाती है। अब कैरेक्टर का मतलब बहुत सीमित अर्थ से मत देखिए। दूसरों को पैसे से नहीं छूना, ये व्यक्ति स्वातंत्र में कहां बैठा है? मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग से मैं कुछ भी करूं। मेरा दिमाग मुझे जो बात समझाएगा, पढ़ाएगा, उसके मुताबिक मैं चलूंगा। तो उस दिमाग को पाने के लिए बहुत खर्चा किया है, गलत क्या है? आप में से कई आ गए पिछले महीने बोल रहे थे बहुत पैसे पड़े हुए 500,000 के, चार्टर अकाउंटेंट रहे, बताओ क्या करने का है? कोई आज करता ऐसे पूछ लेते थे और बता देते थे कि भाई तुम्हारी भी कुछ फी है तो वो भी दे देंगे, और चिंता मत करो 500,000 में नहीं देंगे, वो अलग से रुपए में देंगे। लेकिन इसका सही जवाब बताओ। मैं आज नोट वर्दी आदमी के बारे में बोल रहा हूं, इसलिए नोटों के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा ही विषय लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर टीका दूसरे पर न हो। तो मैं क्या सोचता था, चलो अच्छी चीज है, आ गया अपने दरवाजे पर, और ऐसे दरवाजे पर आई हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? क्या सोच बहुत अच्छी है ना। आई बीइंग ए चार्टर अकाउंटेंट, देखो मेरी सोच कितनी अच्छी है। मेरी ये सोच होने को ना, या मेरी ये सोच होने को ना कि मेरा जो दिमाग है वो दिमाग राष्ट्र के प्रति इस विषय के बारे में जो सोचना चाहिए उसके अनुसार मैं काम करूं। उसके अनुसार काम करना, इसका मतलब कैरेक्टर है। अब समझ, कैरेक्टर का अपने समाज में कैरेक्टर पर्सनल है, सोशल है, नेशनल है। मैं तीनों चीजें रख रहा हूं। पर्सनल कैरेक्टर की बात तो हम कई ढंग से मानते हैं, ढूंढते हैं, जानते हैं, और इस हमारे भूमि में बहुत जगह पर देखने को मिली है। लाल बहादुर शास्त्री, बहुत साल नहीं हुए ना, बड़ा नाम ले रहा हूं, वो कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य थे, तब उनको साल में 60 रुपए मिलते थे। एक दिन उनका कोई दोस्त घर में आया और बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसे देंगे तो जरा दवा पानी अस्पताल में जाना है, बहुत अर्जेंसी है। तो शास्त्री उस वक्त को पंतप्रधान नहीं थे वो, लेकिन बहुत बड़े अधिकारी थे कांग्रेस के। मैं तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुमको कहीं से कहीं पैसे इकट्ठा करके देने की व्यवस्था करूंगा, और जो कुछ मदद कर पाऊंगा वो करूंगा। तो ये भाषण सौभाग्यवती शास्त्री जी सुन रही थी। तो उन्होंने कहा पति जी को कि जरा ठहरिए 5 मिनट। वो घर में गई और 5 रुपए लेकर आई। शास्त्री जी ने 5 रुपए दे दिए। उस वक्त के जमाने में 5 रुपए बहुत थे, तो उसके कुछ ना कुछ इलाज का शुरुआत तो हो जाएंगी। वो उससे धन्यवाद दिया और चला गया। वो जाने के बाद शास्त्री जी ने अपने सहधर्मचारिणी को पूछा, ये 5 रुपए तुमने कहां से लाए? कोई उसके सामने तो नहीं पूछा था, अब तो पूछ लेता हूं, बोले कहां से लाए? तो बोले ऐसा है कि तुम हर महीने में मुझे 5 रुपए देते थे, 60 रुपए साल। मैंने बोला अभी तो थोड़ा बहुत बच जाता था, इतने नहीं लगते थे पैसे, थोड़ा बहुत बच जाता था। और अपने संसार के लिए इतने भी ज्यादा पैसे नहीं लगते, तुम भी फुजूल खर्चा तो नहीं करते। तो ऐसे जितने पैसे जुटे थे साल भर में, वो मैंने सोचा और डिब्बे में रखने की जगह ये अच्छे काम में आ जाएंगे, तो साल भर में जमा किए हुए पैसे मैंने दे दिए।
शास्त्री जी ने कमेटी को खत लिखा है, खत अपने को पढ़ने को मिलता है। आपको सुनने के बाद आश्चर्य लगेगा, मैं नॉलेज विदाउट कैरेक्टर पर बोल रहा हूं। शास्त्री जी ने खत ऐसा लिखा है, आप पे भरोसा नहीं होगा शायद मैं जब बोलूंगा तो, कि मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि साल भर में मुझे 60 रुपए नहीं लगते हैं, 55 रुपए काफी होते हैं। और कमेटी को ऐसा लिखा है, अगले साल से मुझे 60 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। हम उदाहरण को किसी पक्ष के तौर पर नहीं लेते हैं। और आप अगर 31 दिसंबर का भाषण सुन रहे होते, मैं थोड़ी आज की बात भी जोड़ दूं, वर्तमान स्थिति की बात है भी, तो विद्यमान पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, इनका 31 दिसंबर को 13 दिन पहले जब भाषण हुआ, उस भाषण में उन्होंने जिन बड़े आदमियों का नाम लिया था उसमें पहला नाम शास्त्री जी का था। आप अगर याद करते होगे उस भाषण को, सुना होगा तो उन्होंने बोला था कि लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया एक ऐसे जीवन की धारणा जो नॉलेज नाम के साथ कैरेक्टर से जुड़ी है। कितनी बड़ी हस्ती थी विवेकानंद जी। किसी ने पूछा था सवाल कि आप बता सकते हैं कि, बोले अभी आपने बाइबल की बात रखी तो कहा है, कुछ भी बातें करते, बाइबल पढ़ी है क्या? बोले तो स्वामी जी ने बोला कि बाइबल लेके आओ, आपके हाथ में रखो, और बोला फलाना फलाना पेज नंबर क्या है निकालो, और उसमें कि फलानी फलानी लाइन पढ़ो, जो मैंने अभी बात रही वो उस लाइन में है। ये तीव्रता थी बुद्धि की। उनका अंग्रेजी सुनने के लिए लोग इतने पागल हो गए थे, ऐसा कहा तो बिल्कुल गलत नहीं है। वो प्रोफेसर राइट ने सर्वधर्म परिषद में स्वामी जी जाने के लिए उनको अनुमति नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर राइट जी ने सर्वधर्म परिषद के अध्यक्ष जो खत लिखा है, उसकी जो 2 पंक्ति मैं अभी कहने वाला हूं, अभी भी कोलंबस हॉल में लगाई हुई है। उसमें प्रोफेसर राइट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वज्ञान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो सर्वधर्म परिषद के अध्यक्ष को स्वामी जी के नॉलेज के बारे में लिखते समय ऐसा लिखते हैं, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन आवर ऑल लर्नेड प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। अभी एक बात समझो, ये बात स्वामी जी के ज्ञान के बारे में मैंने 2 उदाहरण दिए। उदाहरण देने का अगर ज्ञान के बारे में सोचो तो फिर एक व्याख्यान उस पर ही हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी का विश्व में जो बहुत पैमाने पर प्रभाव रहा, वो विद्वान थे इसलिए नहीं था। विद्वान थे इसलिए लोग आकृष्ट थे, जरूर बात है, अचरज में लगता था, लेकिन प्रभाव किस बात का रहा? उस वक्त के जनरल मोटर्स के मालिक, मैं मैनेजर बोल रहा था, मालिक, फोर्ड गाड़ी के मालिक, उन्होंने कहा कि जीवन कैसा बिताया जाए, यह धारणा मैंने स्वामी जी से सीखी है। जब किसी युवती को भेजा गया स्वामी जी का कैरेक्टर जानने के लिए, और उस युवती ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, बहुत डरते हुए कहा कि मेरी एक इच्छा है कि आप जैसा बहुत अच्छा सुपुत्र हो जाए, इसलिए आप मुझसे शादी कीजिए। तो स्वामी जी ने जवाब दिया। स्वामी जी का प्रभाव किससे रहा, मैं इसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने जवाब दिया कि बाद में मेरे जैसा पुत्र होगा, ये तो भविष्य है, सामने खड़ा हुआ वर्तमान में आप अगर बच्चा मान लो तो आपकी इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। व्हाट मैटर्स, ये बातें हम भूल चुके हैं। इस बात को हमने शिक्षा से निकाल दिया है, और इसकी दुर्दैव से इसकी परिणति ऐसी है कि वर्तमान पेपर में अत्याचार के और ऐसे कई
हम पढ़े नहीं हैं, ऐसी कई चीजें रोज आती है। When your personality is built up only with the help of knowledge and developing that particular brain, and not with the personality that has been created, intellect, not only emotional quotient. And if your personality is not built up with the character, your personality has no value. It is better to die than to live with this particular type of knowledge. Science without humanity. किसी एक वैज्ञानिक ने एक केमिकल बॉम्ब बनाया, केमिकल इंजीनियर है वो। केमिकल बॉम्ब उसने इतना बढ़ाई अपनी ज्ञान की परिसीमा से बढ़ा लिया कि वो दूध जैसा दिखता था। एक टेररिस्ट लेडी को उसका बच्चा न देते हुए एक दूसरा छोटा गोद में बच्चा देकर बोतल में दूध की जगह वो केमिकल बॉम्ब रख दिया, जो एयरपोर्ट के स्क्रीनिंग में टेस्ट नहीं हो पाया। ये बंबई के एयरपोर्ट पर घड़ी हुई घटना है, और वो लंदन के जाने वाले फ्लाइट में जाकर बैठ गई। तो ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना, व्हाइट दूध जैसा बॉम्ब बना लेना केमिकल नॉलेज के सहायता से। हमारा भाग्य ऐसा रहा कि कुछ तो भी पुलिस यंत्रणा को कुछ मालूम पड़ा, विमान को रोका गया, सबको बाहर निकाला गया, छाननी बाद में हुई, वो दूध भी जांचा गया जिसमें सिद्ध हो गया, उसको पकड़ा गया, फिर उसके कनेक्शन ढूंढे गए वगैरह। और आगे की बात आप अब भी क्या चर्चा का विषय नहीं है। जिसने बनाया बॉम्ब क्या बुद्धि का लक्षण नहीं है? इसलिए ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत अच्छा शब्द रखा है, बुद्धि भ्रष्ट होती है और वृत्ति संस्कार से भ्रष्टता के बिना अभ्रष्ट रहने की कोशिश करती है। क्या यह वर्तमान में आवश्यकता नहीं है? क्या यह कल आवश्यकता थी, आज नहीं है? दावे के साथ कहे तो मान लेंगे। मेरी बुद्धि ह्यूमैनिटी की तरफ न जाए, ऐसा मेरा विज्ञान क्या काम का है? मेरा उदाहरण साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के लिए है। बहुत अच्छे ढंग से मैं पैसा कमा लूं, हर एक चीज पर ज्यादा बोलने से इतनी बातें फिर कहते नहीं आएंगी। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, क्या चल रहा है? नीति शास्त्र ये अर्थशास्त्र का पाया रहे और अर्थ मेरे जीवन में इस तरह की धारणा रखे जिस पर पगड़ा धर्म का हो। मेरे जीवन में काम की ऐसी धारणा रहे जिस पर वर्चस्व विवेक का हो, मतलब धर्म का हो। ये दोनों पुरुषार्थ पे धर्म की होने वाली परिपुष्टि, धर्म के नीचे ये पले, इसका मतलब ये कैरेक्टर ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी है। कष्ट से प्राप्त नहीं है, वो अलक्ष्मी है। तत्व से मैं नहीं लड़ रहा हूं तो मेरी जीवनी अधूरी है। मुझे आनंद भी हो रहा है, लेकिन मैं आनंद उन्माद के साथ न मनाऊं, विवेक के साथ मनाऊं। प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस। मैं पूजा तो भगवान की कर रहा हूं, लेकिन भगवान की पूजा में मेरा मन समर्पित नहीं है। बहुत अच्छी पूजा चल रही है, सारी चीजें आ गई है, फूल आ गए हैं, अत्तर आ गया, बहुत सारा एकदम माहौल ऐसा है कि बस आजकल तो ये माहौल बहुत जगह देखने मिलता है, और मेरा मन ही पूजा में नहीं है। वो पांडुरंग के दर्शन पे गए और पांडुरंग प्रसन्न हुआ, ऐसी कहानी है। विठल प्रसन्न हो गए पुंडलिक जी को, तो पुंडलिक जी अपने माता पिता की कुछ सेवा कर रहे थे, तो विठल आ गए
सेवा पर प्रसन्न होकर कि मैं आ गया हूं पुंडलिक, तो आने वाले कुछ समय पे कुछ ना कुछ चीज रखकर, एक बस्तर देकर बैठने की उम्मीद थी। तो उस वक्त पुंडलिक ने क्या कहा कि आप तो आ गए मुझे सेवा के, मैं तो कभी कभी ये कहानी कहा तो कहते कहते समझ लो, आपने एक एग्जाम्पल ले लो, अपने सामने विट्ठल आ जाए, भगवान आ जाए, ऐसा बोल दे, बहुत खुश हो तुझ पर, मैं तुरंत मेरा काम छोड़ दूंगा। मैं मेरे बारे में कहता हूं, भगवान आ गया और क्या चाहिए। और वो कह रहे शाबाशी देने के लिए आया, बहुत अच्छा काम किया। ये पुंडलिक, मैं समर्पण की भाव की बात कर रहा हूं। ये पुंडलिक क्या कहता है कि देखो, अगर मैं उठकर कुछ चीज तुमको बैठने के लिए दूं, क्योंकि मुझे उठना पड़ेगा, तुमको बैठने के लिए जो चीज देने की उसको लानी पड़ेगी, तो उतना समय में मेरे माँ बाप के सेवा से वंचित हो जाऊंगा। तो पास में मेरे पास एक नींव के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, तो ऐसे सामने फेंक देता है पांडुरंग के, और उनको प्रार्थना करता है, मुझे उठने की तकलीफ मत दो, इस पर ही खड़े हो जाओ। ये कहानी से पांडुरंग की बात ऐसी कहे कि पांडुरंग ने कहा कि मैं आजन्म इसी नींव पर खड़ा रहूंगा, क्योंकि जब जब भक्त मेरे पैरों को स्पर्श करेंगे, उसका पहला स्पर्श तेरे इस नींव को होगा। क्या उदाहरण की बोलते वक्त भावुकता होती है, क्या ऊंचाई है। हम ऊंचाई को छू भी नहीं पाएंगे। सारी चीजें सामने होते हुए भी मैं मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म, मेरा धर्म मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको बोलते हैं डिवोशन। फिर पूजा के लिए कुछ भी नहीं है साथ में, साहित्य। पूजा साहित्य से नहीं होती है, मन से होती है। आरती भी हो रही है, दीप बनकर क्या करूंगा। आरती हो रही है तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि मैं दीप बन जाऊं, क्योंकि सारे देखे मतलब मेरी आइडेंटिटी समझे, आज के भाषा में मेरा अस्तित्व माने, मेरा अस्तित्व समझे। मैं हूं इसलिए आरती चल रही है, क्योंकि दीप नहीं है तो आरती कैसे चलेगी। तो क्या बोलता है कवि, आरती भी हो रही है, दीप बनकर क्या करूंगा। पुष्पमाला चल रही है, फूल बनकर क्या करूंगा। मालिका का एक तंतु, पुष्पमाला चल रही है, फूल बनकर क्या करूंगा। फूल भी होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है। पुष्पमाला चल रही है, फूल बनकर क्या करूंगा। और तीसरी पंक्तियों कहते हैं, मालिका का एक तंतु, उस पुष्पमाला में जो फूल है उसकी जो एक मालिका है, उसका एक तंतु, मालिका का एक तंतु। और आरती जब हो रही है ना, तो आरती के वक्त गान हो रहा है, तो मालिका का एक तंतु, गीत का मैं एक स्वर हूं। कौन हूं मैं? पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं। ये डिवोशन, ये डिवोशन स्वामी जी है, ये कैरेक्टर स्वामी जी है, ये ह्यूमैनिटी की बात स्वामी जी है। अब समय नहीं, इसलिए तो मैं आपको केवल एक उदाहरण दे दूं। 1905 में आइंस्टाइन चले जाने से पहले आइंस्टाइन ने स्वामी जी के बारे में एक बात रखी, जो साइंस के स्टूडेंट है सुन ले। और उन्होंने ऐसा कहा कि जो चीज मैंने मेरे दिमाग से विज्ञान में पहली बार लाई और जिसके लिए मुझे नोबेल मिल गया, और सारी चीजें वेदांत के भाषण में स्वामी जी ने रख दी थी। ये आइंस्टाइन कह रहे हैं। हम सोचते नहीं है मेरे दोस्तों, ये देश इतना बड़ा पुण्य से, पवित्रता से भरा हुआ है।
इस वसुंधरा पर हम जन्म ले, ये हमारा सौभाग्य है। ये धारणा हमारे जीवन में सदैव रहे, ऐसी धारणा को लेकर हम जिए और ऐसी धारणा को लेकर हम मरे। पैदा होते हैं तब रोते हैं, बच्चा रोता है, अगर वो रोया नहीं तो उसको रुलाया जाता है, क्योंकि पहले रुलाना उसकी पहली सांस होती है। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तब अगर रोया नहीं, इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि रोना इसका मतलब वो पहली सांस लेता है। His heart function independently for the first time after taking a birth. तो बहुत अच्छा है, वो केशव गावण जी की वाक्य बहुत अच्छे, वो बोलते हैं जब आए थे तब रोते थे और हमारे आने के वजह से जो सब खड़े थे वो बड़े हर्षित थे। जाओगे तो ऐसा करो उनका हर्ष आपके चेहरे पर हो और आपका रोना उनके चेहरे पर हो। इस जीवन की धारणा को पूजने का नाम स्वामी जी है। व्याख्यान केवल शब्दों के द्वारा खत्म हो जाए ये ठीक नहीं है। और यहां पर कार्यक्रम करने वाले तो पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार, स्वामी विवेकानंद जी, इनके नाम से ये करते हैं। तो मैं व्याख्यान के मेरे आखिरी दौर में आपको एक प्रार्थना करने वाला हूं कि ये सुनने के बाद ऐसा लगे कि मेरे जीवन को एक धारणा में मुझे ऐसा जीना है। तो मेरे दोस्तों, विशेष करके जो मेरे उम्र में छोटे हैं, बुजुर्गों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो मेरा अधिकार भी नहीं है, तुम पर भी बड़ा नहीं है, लेकिन केवल उम्र के हिसाब से कह रहा हूं कि ऐसे ही जीने की कोशिश करो कि इस मिट्टी को गर्व हो जाए कि फिर से ये इसी मिट्टी में पैदा हो जाए। ऐसी आपकी जीवन की धारणा का संकल्प करने के लिए आप यहां पर इकट्ठा है और आपका यह संकल्प यहां सामने रखे हुए स्वामी जी को पहुंचाने के लिए मैं खड़ा हूं। जब संकल्प पहुंच जाता है तब वाणी को विराम देना ही आवश्यक होता है। वंदे मातरम के उपरांत ही आप यहां से उठेंगे। बाहर चाय पान की व्यवस्था है, बाहर राष्ट्रीय साहित्य भी है, विक्रय हेतु उपलब्ध है, पंचजन का विशेषांक उपलब्ध है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा इतिहास है, वो भी देखें आप। मैं आभार के लिए स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला के संयोजक आशीष जी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जी जैन। सामान्यतः मन से दूरी बनाने वाले डॉक्टर साहब ने हमारा आग्रह स्वीकार करके अध्यक्षता स्वीकार की, हम उनके हृदय से आभारी हैं। आज के कार्यक्रम के वक्ता और अपने व्याख्यान से हमें जीवन जीने की दृष्टि देने वाले आदरणीय प्रकाश जी पाठक का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त समय में से खंडवा आगमन हमारा आग्रह स्वीकार किया। नगर के सभी सुधी प्रबुद्ध जन जो कि प्रतिवर्ष तीनों दिन एक समान हमारे इस व्याख्यानमाला के आग्रह को स्वीकार करके इस हॉल में आते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। खंडवा नगर निगम जिनकी इस गौरी कुंज को उपलब्ध कराने में और व्यवस्था करने में हमें सहयोग मिलता है, मैं उनका व्याख्यानमाला समिति की तरफ से आभार करता हूं। विवेकानंद केंद्र, इनके द्वारा राष्ट्रहित का उपयोगी साहित्य नगर वासियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस व्याख्यानमाला के बाहर स्टॉल लगाकर मैं उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी साथियों का, सभी सुधीजनों का मैं व्याख्यानमाला समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। निरंतर 3 वर्षों से जल सेवा हेतु पानी की कैनें उपलब्ध कराने वाले कंठ सरोवर
प्रतिष्ठान का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहन नैना चौहान, बहन समीक्षा पालीवाल, बहन शिवानी पाटिल का मंत्र कर रहा हूँ। हाँ, वंदे मातरम हो रहा है। कृपया सभी साथी जल्दी आ जाएं मंच पर।